पैगंबर मोहम्मद विवाद के बाद भारत को मुस्लिम देशों, खासकर खाड़ी देशों में व्यापक स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस विवाद को लेकर न सिर्फ भारत में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, बल्कि कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से बाहर भी बहुत ही खराब स्थितियों से जूझना पड़ रहा है। कई खाड़ी देशों से तो ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि वहां पर भारतीयों के सामानों का बहिष्कार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग कारणों की वजह से दुनिया के सामने एक ऐसा बड़ा खाद्य संकट स्थापित हो गया है, जिसमें ऐसे 5 देशों ने भारत से गेहूं भेजने की रिक्वेस्ट कर दी है, जहां भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। खबर की माने तो भारत को गेहूं के सबसे बड़े खरीदार इंडोनेशिया, बांग्लादेश समेत 5 देशों से गेहूं के लिए रिक्वेस्ट मिली है। खबरों में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से गेहूं के लिए अनुरोध मिले हैं। सरकार गेहूं की उनकी ज़रूरतों और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का इस वक्त मूल्यांकन कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से छिड़ी जंग ने दुनिया भर में खाने का संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि दोनों देश गेहूं के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल हैं। ऐसे में लड़ाई के चलते उनका निर्यात रुक गया है और कई देशों के सामने गेहूं की भारी कमी आ खड़ी हुई है, जिसकी वजह से सभी भारत की तरफ नजर कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने अपने देश में कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए गेहूं के निर्यात पर 13 मई को पाबंदी लगा दी थी और इसकी वजह से भी इन तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते पर एक संकट आ खड़ा हुआ। हालांकि भारत ने निर्यात पर रोक लगाते हुए कहा था कि वो पड़ोसी देशों और ज़रूरतमंद देशों को गेहूं निर्यात करता रहेगा। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने के लिए हामी की। इसके साथ ही केंद्र सरकार 12 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में है। व्यापार के जानकार कहते हैं कि बांग्लादेश अभी भारत से और गेहूं खरीदने की तैयारी में है। पड़ोसी देश गेहूं के मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं और पिछले साल उसने अपनी ज़रूरत का करीब आधा हिस्सा भारत से खरीदा था। इसके अलावा बांग्लादेश रूस और यूक्रेन से भी अच्छी खासी खरीदारी करता आया है। साल 2020 के आंकड़ों को देखें तो बांग्लादेश ने रूस से 1.8 बिलियन डॉलर का और यूक्रेन से 610.80 बिलियन डॉलर का गेहूं खरीदा था। वहीं भारत ने 2021 और 22 में बांग्लादेश को 1 बिलियन डॉलर का गेहूं निर्यात किया था। जानकार ये भी कहते हैं कि भारतीय गेहूं की डिमांड के पीछे एक बड़ा कारण उसकी कीमतें हैं। भारत का गेहूं बाकी अंतर्राष्ट्रीय भाव के मुकाबले 40% सस्ते में मिल जाता है। भारत भले ही गेहूं का दूसरा बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसके निर्यात के मामले में भारत काफ़ी ज़्यादा पीछे है। भारत सामान्य तौर पर अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ओमान, कतर जैसे खाड़ी देशों को गेहूं बेचता है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया भी भारत के ग्राहकों में शामिल हैं। बांग्लादेश के अलावा अन्य देशों को देखें तो इंडोनेशिया गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार है। साल 2020 में इस देश ने यूक्रेन से सबसे ज़्यादा 443 मिलियन डॉलर का गेहूं खरीदा था। वहीं भारत ने इस देश को 2021-2022 में करीब 105 मिलियन डॉलर का गेहूं निर्यात किया था। इसी तरह यमन भी रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदता आया है। यमन ने 2020 में रूस से 174.31 मिलियन डॉलर और यूक्रेन से 144.40 मिलियन डॉलर का गेहूं खरीदा। संयुक्त अरब अमीरात ने 2020 में रूस से 146 मिलियन डॉलर के गेहूं की खरीदारी की। अब रूस और यूक्रेन का निर्यात बंद हो जाने की वजह से ये सभी देश भारत से आस लगा रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते साल में भारत ने बांग्लादेश को 40.8 लाख टन गेहूं का निर्यात किया। नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल गेहूं का निर्यात 55.9% अकेले बांग्लादेश ने खरीदा। इसके बाद श्रीलंका की 7.9%, संयुक्त अरब अमीरात ने 6.9%, इंडोनेशिया ने 5.9%, यमन ने 5.3% और फिलीपींस ने
5.1% हिस्सेदारी ली है। इस तरह भारत के गेहूं निर्यात में नेपाल की 3.8%, दक्षिण कोरिया की 2.4%, कतर की 1.7% हिस्सेदारी है। रूस अभी गेहूं का बड़ा निर्यातक है, जबकि भारत का इस मामले में 8वां स्थान है। रूस के अलावा यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, अर्जेंटीना और यूक्रेन भारत से ज्यादा गेहूं निर्यात करते हैं। लेकिन पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद विवाद के चलते यही तमाम देश जो भारत के ग्राहक भी हैं, यहां पर एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। देखना यह होगा कि भारत सरकार इस संकट से कैसे निजात पा पाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।